मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। चलिए आज शुरू करते हैं हम बायो के सेक्शंस में सेल को और सेल के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। चलिए कीप वाचिंग, बने रहिए, अंत तक देखें। लास्ट तक वीडियोस में आपको पता चलेगा कि ये सेल जो है हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को किस तरह नोटेट करते हैं। नाउ लेट अस गेट बी स्टडी अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद ध्रुव सर हैशटैग साइंस वाला। नाउ आइए बच्चों देखते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वह स्टार्टिंग होता है कि चूंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेवल होते हैं बच्चों। हमारे बॉडी के सेल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन करते रहते हैं और इन्हीं फंक्शंस के बेस पर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। जो हमारी जो उत्पत्ति होती है, हम जो ओरिजिनेट होते हैं, जहां से हम आते हैं, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या अदर कोई एनिमल्स हो, तो उनके बारे में स्टडी फर्स्ट हम लोग को जानना है, जो कि सेल्स से रिलेटेड है, सेल के चैप्टर से रिलेटेड है। और आइए आप समझते हैं कि ये सेल जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी स्टेप बाय स्टेप जो है हमारी बॉडी में डेवलप होकर और एक बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हेल्प करते हैं, जो कि एक वाइटल एक्टिविटी होती है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों यहाँ से स्टार्ट होती है, जहां लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? हमारे बॉडी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होता है बच्चों सेल से स्टार्ट होती है ना। ये सेल से मान लिया जाए दिस इज द ओनली एक टीनी माइक्रोब्स, टीनी माइक्रो ऑर्गेन, टीनी स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ सेल एंड दिस सेल बिलोंग्स टू, ये सेल जो है बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर क्या करते हैं कि एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलिए तो सेल्स क्या हो गए कि यहाँ पर जब हमारे बॉडी में न्यू डेवलपिंग पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स जो बन रहे होते हैं वो जो है एक सेल्स के स्ट्रक्चर में रहते हैं और बहुत सारे सिमिलर सेल्स, खुद की तरह के सेल्स जो है वह एक साथ मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये सेल्स जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे गाल के अंदर का चिक सेल है ना, ये चिक सेल जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। तो चिक सेल मान लीजिए ले लिया और फिर पूरे बॉडी के सेल्स को हम लोग यहाँ डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाए और टिश्यू बनाने के बाद ये सारे टिश्यू जो है वह आपको एक सिमिलर फंक्शंस को नोटेट करते हुए हमारे एक सिस्टम में इन कर जाते हैं और ये टिश्यू बनकर क्या हो जाते हैं ऑर्गन में कंप्लीट हो जाते हैं। मान लिया जाए ऑर्गन, एक फिंगर को आप ऑर्गन बोल सकते हैं, है ना, एक फिंगर है आपका, मान लीजिए बॉडी का वैसा पार्ट जो कि सिंगल एक फिंगर की तरह है। ठीक, अब दूसरे पार्ट्स में हम लोग आते हैं कि ये ऑर्गन मिलकर पूरे सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे जस्ट लाइक आवर हैंड, हमारा हाथ, ये क्या है आपका ऑर्गन सिस्टम है और इसी सिस्टम के बेस पर हम लोग अपने डेली हॉल्डेड वर्क को करते हैं। इसके बाद ये सभी मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म हम लोग हैं, है ना, और ये हो गए आपके ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर के बेस में हमने समझा कि फर्स्ट जैसे सेल्स, हमारे चिक सेल्स ना, ये डेवलप हुए, फिर टिश्यूज डेवलप हुआ। जैसे टिश्यूज के लिए लाइनिंग स्किन आप ले सकते हैं एग्जांपल, स्किन के जो अंदर का इपिथेलियम टिश्यू होते हैं बच्चों, इपिथेलियम टिश्यू, ये टिश्यू मिलकर क्या करते हैं सिमिलर वर्क करते हैं और बहुत सारे इपिथेलियम टिश्यू मिलकर इस ऑर्गन को बनाते हैं। जैसे ऑर्गन बनाने के लिए हम लोगों के लिए एक एग्जांपल के रूप में ले लें किडनी, है ना, ये ऑर्गन बन गया। अब ये बहुत सारा सिस्टम में जुड़कर, एक साथ सिस्टम में जुड़कर एक्सीलेटरी सिस्टम को प्रोड्यूस करेंगे, तो ये हो जाएंगे ऑर्गन सिस्टम। एज फॉर एग्जांपल जैसे एक्सेक्रेटरी सिस्टम, एक्सेक्रेटरी सिस्टम, इसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो सिस्टम हमारे बॉडी में डेवलप हुए। इसके बाद ऑर्गेनिज्म की बात आती है, जस्ट लाइक एज फॉर एग्जांपल ह्यूमन के अलावा एनिमल्स ना, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर जो कि डिवीजन ऑफ लेबर के बेस पे काम करते हैं। बच्चों होता है क्या कि हमारे बॉडी का फर्स्ट जो डेवलपिंग होता है वो मॉलिक्यूल्स से स्टार्टिंग होकर सेल्स में कन्वर्ट होकर धीरे धीरे सेल्स टिश्यू में, टिश्यू ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम में, फिर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग मी, योर फेवरेट सर ध्रुव सर हैशटैग साइंस वाला। कीप वाचिंग, अंत तक बच्चों वीडियो देखें और लाइक सब्सक्राइब करें।